हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। चलो देखते हैं आर्टिकल। तो देखिए ए, एन और द ये आर्टिकल हैं। तो देखिए ए का यूज कहाँ पर होता है? ए का यूज आपको पता है कहाँ पर करना है आपको? ए का यूज हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और अड़। यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का साउंड आता है ना, वहाँ पर क्या करना आपको? ए का यूज करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखिए, आगे है एन। एन का यूज कहाँ पर करना है? एन का यूज हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर का साउंड आता है ना, स्वर का, जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ये स्वर हैं। इन स्वर का जो साउंड आता है वहाँ पर आपको एन का यूज करना है। और अब है द। द का यूज आपको कहाँ पर करना है? जो एक है, यूनिक है, सबसे अलग है, वहाँ पर आपको द का यूज करना है। जैसे द इंडिया, द ताजमहल। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको कुछ आर्टिकल समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल आ चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ही सा डैश ओल्ड मैन। तो आपको क्या करना है? डैश के तुरंत बाद में ये जो वर्ड है ना, इसको पकड़ना है। तो देखिए ओल्ड मैन, तो ओल्ड को पकड़ना आपको। तो ओल्ड को आपको हिंदी में लिख के देखना है। हिंदी में लिखेंगे आप ओल्ड मैन। ओल्ड मैन इस प्रकार से लिखा जाएगा, ओल्ड मैन। ठीक है, तो देखिए ओल्ड मैन, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो स्वर आए वहाँ पर क्या लिखना है? मैंने आपको बताया था, स्वर आए वहाँ पर आपको एन लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एन लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए एम एल ए। एम एल ए आप इस प्रकार से लिखेंगे, एम एल ए। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो स्वर आ रहा है तो आपको क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आर। आर देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और एक्स मैक्स ट्री, तो एक्स आपको इस प्रकार से लिखना है, एक्स। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? एन लिखोगे। ठीक है, और इंडियन, इंडियन यानी ई। इंडियन में किसका साउंड आ रहा है? ई का आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? एन लिखोगे। और अब देखिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ए का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एन लिखोगे। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में भी ए का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला ही सा, एन ओल्ड मैन, एन एम एल ए, एन आर, एन एक्स मैक्स ट्री, एन इंडियन, एन अम्ब्रेला, एन एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके समक्ष कुछ और एग्जाम्पल आ चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को आपको, यूनिवर्सिटी में यू आता है, यू लिखोगे। तो ये क्या है? ये व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए मैंने आपको बताया था ए आपको लगाना है। अब देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में भी यू आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ए लगाना है, यानी व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए ईयर। ईयर आपको इस प्रकार लिखना है, ईयर। तो ईयर में क्या आ रहा है? ईयर में तो स्वर आ रहा है। तो स्वर आ रहा है तो आपको क्या लिखना है? एन लिखना है। ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके समक्ष कुछ और एग्जाम्पल आ चुके हैं। चलो इन एग्जाम्पलों को करके देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल कह रहा है एडवर्ड सेड ही इज यूरोपियन। अब देखिए आपको डैश के बाद ये पकड़ना है। ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन आपको इस प्रकार से लिखना है, यूरो, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए आपको क्या बताया गया? ए बताया गया है। ठीक है, व्यंजन के लिए आपको क्या बताया गया है? ए बताया गया कि व्यंजन आए वहाँ पर आपको ए लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रिसीव्ड, एस ओ एस। तो आपको क्या लिखना है? एस इस प्रकार से। तो ये तो क्या स्वर है? तो स्वर है तो एन लगेगा यहाँ पर। अब देखिए आई बोट हॉर्स। हॉर्स आप इसको, हॉर्स को ऐसे लिखते हैं, हॉर्स। तो ये क्या है? ये व्यंजन है।
तो व्यंजन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये देखिए बर्ड ऑफ द फेदर, फेदर इस प्रकार से लिखा जाएगा फेदर। अब फेदर क्या है, व्यंजन है तो व्यंजन के लिए ए आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।